छात्रों, आज मैं पुनः बिहारी का एक दूसरा दोहा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखिए, दोहा इस प्रकार है। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी दे, दिया बढ़ाए दूर रहे बड़ो उजियारो गे। बिहारी रत्नाकर, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा प्रणीत यह दोहा कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहारी लाल ने मात्र एक रचना की थी, बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं और यही एकमात्र कृति उनकी अक्षय कृति का आधार है। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि किसी भी कवि की महत्ता जो है उनके द्वारा प्रणीत रचनाओं की संख्या यानी परिमाण पर आधारित न होकर उनके गुणवत्ता पर होनी चाहिए। निसंदेह इस दृष्टि से बिहारी रामचंद्र शुक्ल जी की कसौटी पर पूर्णतः खरे उतरते हैं। सिर्फ एक रचना के आधार पर किसी रचनाकार के महत्तम प्रशस्ति को प्राप्त करने वाले बिहारी लाल रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रीतिकाल में अनेक कवि हुए, जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बिहारी लाल को रीतिकाल का सबसे प्रसिद्ध कवि बताया है और इसकी प्रसिद्धि के पीछे मात्र इनकी एक रचना है बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई से गृहीत यह दोहा जो है नायिका के सौंदर्य वर्णन से संबंधित है। नायिका का सौंदर्य इतना है कि एक सखी अपनी अन्य सखियों से नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है। क्या कहती है इस दोहे में कि नायिका के अंग अंग में, उसके शरीर के अंग अंग में नग यानी आभूषणों की सी शोभा है। यानी उसका शरीर जो है, नायिका का शरीर जो है ऐसा सौंदर्यपूर्ण है कि उसके शरीर से रत्नों की आभा आभूषित होती है और उसका शरीर जो है दीप शिखा के समान दिखाई देता है। तो पहली पंक्ति का अर्थ यही है कि नायिका अपनी सखियों से कह रही है कि नायिका के अंग अंग में, नायिका का अंग अंग जगमगाता है, नायिका के अंग अंग से कांति की छटा प्रकट होती है और उसका शरीर किसके समान दिखाई देता है, तो दीप शिखा के समान दिखाई देता है। दिया बढ़ाए हूँ, आगे दूसरी पंक्ति में सखी कहती है अन्य सखियों से कि दीपक बुझा देने पर भी उसके घर के आसपास जो है प्रकाश फैला रहता है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि बिहारी लाल ने इस दोहे में नायिका के सौंदर्य की छटा, उसके शरीर की उज्ज्वलता का वर्णन किया है। तो पहले इसका शब्दार्थ देखिए आप। अंग अंग यानी नायिका के शरीर के एक एक अंग, नग यानी रत्न, जगमग यानी जगमगाता है, दीप शिखा के समान देह, उसका शरीर, नायिका का शरीर जो है दीप शिखा के समान जगमगाता है। पहली पंक्ति का आप देखिए, सरलार्थ देखिए। सखी कहती है अपनी सखियों से कि नायिका के एक एक अंग में सौंदर्य की ऐसी छटा प्रस्फुटित होती है कि उसका शरीर नग के समान, रत्न के समान जगमगाता है और उसका शरीर जो है दीप शिखा के समान चमकता है। दूसरी पंक्ति में दिया यानी दीपक, बढ़ाए हूँ यानी बुझा देने पर। आमतौर पर जैसे आपने देखा होगा कि शाम को जब दुकान बंद किया जाता है तो लोग कहते हैं कि दीपक बढ़ा दो, दुकान बढ़ा दो यानी दुकान बंद कर दो। इसमें जो है मंगलवाचक शब्द के लिए उसको बंद करना नहीं कहा जाता है। तो यहाँ उसी की तरफ प्रयुक्त हुआ है दीपक बुझा देने पर। दिया बढ़ाए हूँ यानी दीपक बुझा देने पर, रहें बड़ो रहता है, उजियारो यानी उजियाला, प्रकाश, ये यानी घर, नायिका के घर के पास प्रकाशमान की स्थिति रहती है। और उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि नायिका का जो सौंदर्य है उससे इतनी प्रकाश की और रोशनी प्रस्फुटित होती है कि दीपक बुझा देने पर भी उसके घर के आसपास जो है प्रकाशित वातावरण रहता है। तो अर्थ बिल्कुल सरल है। यहाँ नायिका का सौंदर्य वर्णन हुआ है। बिहारी की भाषा जैसा कि आप जानते हैं ब्रज भाषा है। बिहारी की शब्द योजना अपने आप में बहुत कुशलपूर्ण है। बिहारी अपने दो पंक्तियों के छोटे से दोहे में एक पूरी की पूरी कहानी कह जाते हैं। यहाँ भी नायिका के शारीरिक सौंदर्य की एक छोटी सी कहानी बिहारी ने इस दोहे में प्रस्तुत की है।
शैली की दृष्टि से यहाँ समासोक्ति शैली है, जैसा कि पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। और अलंकार की दृष्टि से यहाँ दीपशिखासी, यहाँ दीपशिखासी में धर्म लोकतमा अलंकार है। और इसमें दूसरा देह में यहाँ एक शब्द आया है, देखिए उजियारो देह, देह में तद्गुण अलंकार है। काव्य रूप की दृष्टि से यह दोहा जो है मुक्तक काव्य का उदाहरण है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मुक्तक कवियों में बिहारी लाल सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके मुक्तक काव्य की प्रशंसा करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी आगे कहते हैं कि कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति की दृष्टि से बिहारी का काव्य जो है अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। वास्तविक में रामचंद्र शुक्ल जी का यह कहना पूर्णतः सही है कि बिहारी लाल अपने छोटे से 2 पंक्तियों के दोहे में एक ऐसी कल्पना का संसार प्रस्तुत कर जाते हैं कि पाठक दंग रह जाता है। भाषा की समाज शक्ति यानी बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा कह देना, इसी को कहते हैं गागर में सागर भरना, इसी को कहते हैं समासोक्ति शैली। बिहारी छंद की दृष्टि से यह दोहा, इस पद में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। बिहारी लाल को दोहों का बादशाह कहा गया है। बिहारी के दोहों में इतने रस भरे हुए हैं कि उनके 2 पंक्तियों के छोटे से छोटे दोहे जो हैं रस की पिचकारियाँ लगती हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि यह दोहा, इस दोहे में बिहारी लाल ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है और नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए यह बताया है कि उसके शरीर के एक एक अंग से रत्नों की आभा प्रस्फुटित होती है और उसका शरीर दीपशिखा के समान चमकता है। दीपक के बुझा देने पर, दिया के बुझा देने पर भी उसके घर के आसपास जो है उजियारी रहती है। और बिहारी का काव्य, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बिहारी का काव्य श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। तो यहाँ श्रृंगार रस की छटा है और इसका स्थायी भाव रति है। तो आप समझ गए होंगे कि इस दोहे में क्या भाव पिरोया गया है। नायिका का सौंदर्य वर्णन है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार वर्णन है और अलंकार का सरल स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। छंद की दृष्टि से दोहा छंद है, आपको इतनी ही बात जाननी। और काव्य रूप की दृष्टि से यह काव्य जो है मुक्तक काव्य का उदाहरण है। धन्यवाद।